तुम्हें लगता है कि लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं? लोग ईश्वर को मानते हैं? लोग ईश्वर से मदद की गुहार लगाते हैं? नहीं, लोग ईश्वर से मदद नहीं मांगते हैं। लोग ईश्वर से गुहार नहीं लगाते हैं, वे ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते। इवन वे भगवान में मानते भी नहीं, वे तो उसकी शक्ति की प्रार्थना करते हैं। वे तो ईश्वर की शक्तिशाली होने से प्रभावित होते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, इससे कुछ भी मांगा तो वह पूर्ण हो जाएगा। अगर वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वे ईश्वर की शक्ति को भूल जाते, ईश्वर की शक्ति को ही पूजते हैं। सोचो कि अगर तुम्हारा ईश्वर शक्तिशाली ना होकर कमजोर हो, दयालु हो, उसके पास शक्ति ना हो परंतु वो परमेश्वर हो, तो क्या तुम उसे पूजोगे? नहीं, उसे कोई नहीं पूजेगा। क्योंकि जिस शासक के पास शक्ति ही नहीं, वह प्रजा की रक्षा कैसे कर पाएगा? यही धारणा, यही विचार हमारे अंदर कूट कूट कर भर दिए गए हैं। क्योंकि अच्छे लोगों की कहीं कीमत नहीं, शक्तिशाली लोगों की, गुंडों की, मवालियों की कीमत है। उन्हें लोग चाहते हैं, वे चाहते हैं कि यह हमारे बाड़ को, हमारे नगर को, हमारे शहर को बांधे रखेगा, और वो बांधे रखते भी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कन्विंस करने की शक्ति है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो लोगों को डराते नहीं, वो लोगों को बहलाते नहीं, वो तो काम करते हैं, जो सही है वो करते हैं। परंतु जो गुंडे होते हैं, जो उनको लगता है कि ये करना चाहिए वही करते हैं, फिर चाहे उसमें जनता का घाटा हो या नुकसान हो। लोग शक्ति के पूजक हैं, प्रार्थना भी करते हैं तो शक्ति की करते हैं, परमेश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं। अगर कोई उनसे कह दे कि तुम्हारा परमेश्वर मजलूम हो, उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, तो लोग परमात्मा को ना पूजें, उसे ना माने, उसकी प्रार्थना ना करें, सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी खाली हो जाएं। लोगों को शक्ति चाहिए, शक्तिशाली परमात्मा चाहिए। असल में पूजा के लायक वही है लोगों की नजरों में जिसके पास अपार शक्ति है, सुख है, समृद्धि है, वैभव है। लोगों ने इसी को अपना पैमाना बना लिया है कि हम उसी की प्रार्थना करेंगे, उसी की पूजा करेंगे जो शक्तिशाली हो, जो हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे, जो हमें उस पार लगा दे। हालांकि परमात्मा उस पार लगाता है। जो जितना अधिक ढोंगी होता, जो जितना अधिक पाखंड करता, जो जितना अधिक धार्मिक होने का नाटक करता, उतनी अधिक उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती। जो जितना श्रृंगार करता कि मैं धार्मिक हूँ, मैं नेता हूँ, मैं बड़ा सच्चा आदमी हूँ, जो दिखावा करता है, उसके आसपास लोगों का अंबार लग जाता। क्यों? क्योंकि वो शक्ति का दिखावा कर रहा है। वह दिखा रहा है कि मेरे पास शक्ति है, तो लोग उससे प्रभावित होते और उसके पास इकट्ठा हो जाते। जो सत्य के उपासक होते हैं वो शोर नहीं करते अपनी शक्ति का। असली धार्मिक इंसान को पर्चे नहीं बंटवाने पड़ते, असली धार्मिक इंसान को, असली सत्य के खोजी को पोस्टर नहीं लगवाने पड़ते। उसके आसपास तो लोग उसके दिव्यतम आभा मंडल से, उसके शब्दों से, साधु के आसपास तो लोग ऐसे ही खींचे चले आते हैं। उसे पैसे देकर लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं करवानी पड़ती। असली धार्मिक इंसान अनसाइंटिफिक बातों में, अंधविश्वास में, चमत्कार में ना विश्वास करते हैं, ना इंटरेस्ट रखते हैं। वे तो वही बातें करते हैं जो संभव है, जो हो सकती हैं, ना कि वे जो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं रखती हैं, ना ही हो सकती हैं। प्राचीन यहूदियों की एक भविष्यवाणी थी कि एक मसीहा जो महान योद्धा होगा वह आएगा और हमारी विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करेगा। वह अपार सामर्थ्य का धनी होगा। यहूदियों ने कभी भी ये कल्पना ना की थी कि एक सूली पर लटका मसीहा हमारे बीच आएगा। एक सूली पर लटका मजलूम हमारा मसीहा होगा। उन्होंने कभी यह ना सोचा था। यहूदियों ने कभी भी ये कल्पना ना की थी कि एक सूली पर लटका मसीहा
हमारे बीच आएगा। एक सूली पर लटका मजलूम हमारा मसीहा होगा। उन्होंने कभी यह ना सोचा था। हालांकि ईसा मसीह को सूली पर उन्हीं ने चढ़ाया था। उस समय सूली पर लटकाया जाना सार्वजनिक अपमान था, पब्लिक ह्यूमिलेशन था। अधिकतर यह सजा बड़े अपराधियों और दासों को दी जाती थी कि जिसने बहुत बड़ा अपराध किया है, देशद्रोह किया है, राजा के साथ दुर्व्यवहार किया है, अपमान किया है, उसी को सूली पर लटकाया जाएगा। और यह सजा ईसा मसीह को दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म के विरुद्ध गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था कि उस समय के यहूदी धार्मिक व्यक्तियों को वह रास नहीं आया और उन्होंने उसे सूली पर लटकाने के लिए भीड़ एकत्रित कर ली। महान महान विद्वान थे उस भीड़ में, जिन्होंने ईसा मसीह को सूली देने की गुहार लगाई थी राजा के दरबार में। राजा तैयार ना था सूली के लिए, परंतु उसे भी मजबूर होना पड़ा। अगर वह ईसा को सूली पर लटकाए जाने के पक्ष में ना होता तो उसकी गद्दी भी छीन सकती थी। यही होता है सत्य के साथ। सेंट पॉल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यहूदियों के लिए ईसा को ना मानना यह भी एक कारण था कि उन्होंने सूली पर लटके मसीहा की कल्पना नहीं की थी। कौन करेगा सूली पर लटके परमात्मा की कल्पना? लोग तो ईश्वर को, परमात्मा को सर्वशक्तिशाली मानते हैं। वे मानते हैं कि उसके हाथों में धनुष बाण होगा, फरसा होगा, तलवार होगी, कुछ ऐसा होगा जो संहार करे, जो रक्षा करे। परंतु खाली हाथ सूली पर लटका मसीहा, इसकी कौन कल्पना करे? कोई कल्पना नहीं कर सकता। यहूदियों को भी यह कल्पना ना थी और ऐसा ही मसीहा उनके बीच में आया। लोगों को शक्ति चाहिए, ना कि सत्य। सत्य के प्रति कौन आकृष्ट है? कोई नहीं। लाखों में कोई एक बिरला ही दिखता है जो सत्य का खोजी होता है, जो सत्य को खोजने को निकलता है, जो तैयार होता है, जो सब त्यागने को तैयार होता है। वही सत्य को उपलब्ध होता है। सत्य को उपलब्ध करने की कीमत ही यही है कि तुम्हें अपने को मिटाना होगा, अपने को बिखेर देना होगा, अपने को समर्पित कर देना होगा और अपने मन के फूलों को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना होगा। कल मैं एक जगह से गुजरता था। मैंने देखा कि एक आदमी एक भिखारी को भीख दे रहा था। अब मेरी आदत तो ऐसी ही है कि यहाँ वहाँ नजरें जलती हैं, लोगों को देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। तो मैंने उस आदमी को भी ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि वह आदमी उस भिखारी के कटोरे में क्या डाल रहा है, कितने पैसे डाल रहा है और उस भिखारी को दिन भर में कितने पैसे मिले। मैं सांझ के वक्त वहां से गुजरता था। वह एक मंदिर है। तो मैं गुजरा, मैंने देखा उस भिखारी के कटोरे में बहुत कम पैसे ऐसे थे जो बड़े नोट थे और अधिकतर सिक्के थे। और सिक्के यहाँ पर चलते नहीं। लोग दान भी करते हैं तो 1 रुपए का, 2 रुपए का, ऐसे पैसों का दान करते हैं जो चलते नहीं। लोग भिखारियों को भीख भी देते हैं तो ऐसी देते हैं कि बेचारे भिखारी भी कहने लगे कि ये ले, ये पैसे तू ही ले जा, मुझे नहीं चाहिए। उल्टा भिखारी ही 100 रुपए दे दे उस आदमी को। मैंने देखा कि उसके कटोरे में पैसे तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे पैसे जो चले ना, जो किसी काम के ना हो, चिल्लर ही चिल्लर। लोगों ने भी दान पुण्य की चिल्लर अपने पास एकत्रित कर रखी है, जो चलेगी ना, जो किसी काम की नहीं है। असली चिल्लर, असली दान पुण्य तो वह है जिसका हिसाब ना रखा जाए, जो याद ही ना रहे। लोग दान पुण्य किस लिए करते हैं? वे दान पुण्य इसीलिए करते हैं कि यहाँ दान करें और वहाँ पुण्य एकत्रित हो जाए, यहाँ दान करें और वहाँ पुण्य मिल जाए और वह पुण्य हमारे काम आए। ऐसा दान किस काम का जो आशा से किया जाए, कुछ मिलने की आशा से किया जाए? नहीं। जब तुम आशा करते हो कि मुझे कुछ मिले, इसीलिए दान करूं कि पुण्य एकत्रित हो जाए, तो तुम दान करते ही नहीं। तुम व्यापार करते हो, कुछ देते हो कुछ लेने के लिए। क्या तुम एक भिखारी को पैसे देते हो इसीलिए कि उसका भला हो? नहीं, तुम भिखारी को पैसे देते हो इसीलिए कि तुम्हारा भला हो।
अधिकतर लोग यही करते। लोग भिखारियों को भिक्षा देते, खाना देते, भोजन देते, इसीलिए कि ईश्वर उनका भला करेगा, भगवान उनके लिए द्वार खोलेगा, भगवान उनके ऊपर दया करेगा, उनकी डायरी में, उनके बहे खाते में हिसाब किताब होगा तो पुण्यों का तांता लग जाएगा। पर ऐसा होता नहीं। जो दान इच्छा से दिया गया हो, स्वेच्छा से दिया गया हो, जो दान बिना याद करे दिया गया हो कि मैं दे रहा हूँ और मुझे कुछ मिलेगा, कोई कामना ना हो, वही दान सफल है और सार्थक है। और ऐसे दान की ही महत्ता है। अपने भले की कामना ना करना और दूसरे के भले की कामना करते हुए भी कोई कामना ना करना, यही मुक्ति देता है, यही फलदायी है। और यह इच्छा न रखना कि परमात्मा मुझे कुछ दे, मेरा भला करे, इसी से मन का नाश है, अहंकार का नाश है। और अहंकार के ना होने पर, मन के ना होने पर ही परमात्मा उपस्थित है। यहाँ पर लोगों में तो लोकोक्ति भी प्रचलित है, परमात्मा सबका भला करे परंतु शुरुआत मुझसे करे। ये क्या बात हुई? ये कैसी बात है? तुम तो भीख मांग रहे हो। कुछ लोग मंदिर के बाहर भीख मांगते, कुछ मंदिर के अंदर। भिखारी सभी हैं, बड़े बड़े मिलीनियर, करोड़पति, लखपति, सभी भिखारी हैं, क्योंकि वे मांगते हैं। मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो मैं कुछ मांगता नहीं, मैं बस वहाँ होता हूँ, वर्तमान में होने का प्रयास करता हूँ। मैं ना भूत में डोलता हूँ, ना भविष्य में घूमता हूँ। मैं बस परमात्मा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। मैं कुछ सोचता नहीं, मैं कुछ मांगता नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह समय से पहले ही दे देता है, उसको पता है किसे क्या चाहिए। और इच्छा मेरे मन में बहुत ही कम है, जब उठती है, पूरी हुई तो ठीक, ना हुई तो ठीक। अगर इस संसार के अधिकतर लोगों को पता चल जाए कि कोई परमात्मा नहीं, कोई पुण्य पाप नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं, तो वे ना परमात्मा को माने, ना पाप पुण्य को माने, वे किसी चीज़ को ना माने, वे प्रार्थना भी ना करें, वे सारे मंदिर बंद हो जाएं, सारी प्रार्थनाएं बंद हो जाएं कि कोई परमात्मा नहीं है, और परमात्मा है भी तो वह शक्तिशाली नहीं है। लोग पूजा करते हैं शक्ति की, लोग प्रार्थना करते हैं शक्ति के लिए। मैंने देखा है कि एक भिखारी घर घर से आटा मांगता, खाना मांगता, पैसे मांगता, बहुत सी चीज़ें मांगता, कपड़े मांगता, और अपने पीछे के झोले में, एक बड़े से झोले में उसे इकट्ठा रखता जाता। और जब आटा बहुत सारा हो जाता, वह आटे को उठा नहीं पाता, तो एक जगह पर जाके उस पूरे आटे को बेच देता, और उस आटे को बेचकर जो पैसे मिलते उससे मांस खरीदता, उससे मदिरा खरीदता, दारू के ठेके पर जाता, कलारी पर जाता, बाटलें, इंग्लिश की और देसी दारू दोनों खरीदता, और सुबह शाम पीता। और जब उतर जाती, जब शराब समाप्त हो जाती, तो फिर मांगने निकल जाता। लोग भीख भी मांगते हैं तो अपने आनंद के लिए, किस लिए? कि अपनी इंद्रियों को वह सुख दे सकें, वह नकली सुख दे सकें, और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बुद्ध ने एक परंपरा चलाई थी भिक्षुओं में कि 5 घर पे ही मांगना, 5 से ज़्यादा घर पर, अधिक घरों पर मत जाना। 5 घर में जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहना, उसी को खाकर पीकर सो जाना या ध्यान करना, परंतु 5 से अधिक घरों पर मत जाना। यह बंधन बनेगा, यहाँ से कामना उत्पन्न होगी, कामना का जन्म होगा, अहंकार खड़ा होगा। तो बुद्ध के शिष्य यही करते, 5 घरों से मांगते, और ज़्यादा ना मांगते, जो मिल जाता उसी में खुश हो जाते। और कई कई दिन ऐसे आते कि कुछ भी नहीं मिला कहीं से, भिक्षु भूखे ही सो गए। भिक्षुओं के मन में यह भी नहीं आया कि आज कुछ नहीं मिला तो छठे घर चले जाएं, 7वें घर चले जाएं, नहीं, 5 ही घर जाएंगे। कामना ना आ जाए, इच्छा ना आ जाए, कामना और इच्छाओं के पीछे वासनाएं ना आ जाए, मन खड़ा ना हो जाए, अहंकार ना जाग जाए। यही कारण है कि आज के भिक्षु भिखारी भी मोह माया में पड़े हैं। मोह माया यह संसार नहीं,
मोह माया तो मन है। परमात्मा की पूजा करो, परमात्मा की प्रार्थना करो, चाहे वह दयालु हो, शक्तिशाली हो, ना हो, अहिंसक हो, कैसा भी हो परमात्मा, पर परमात्मा की प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना में जान होनी चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना में शब्द नहीं होने चाहिए, शुरुआत में हो पर अंत में ना हो। हरिओम तत्सत। नमस्कार।